देखिए पीछे वाले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि कैसे हम लोग एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेजर करते हैं बेटा, और प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसका मैं आपको सारी चीज़ें बता दिया था, कैसे कैसे हम लोगों को उसको लेके काम करने हैं, कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आएगा। तो न्यूमेरिकल्स में आप लोगों से हमने कुछ डिस्कस किया। आप लोगों को एक न्यूमेरिकल भी दिया था लास्ट क्लास में, होपफुली आप लोगों ने बेटा कर लिया होगा वो। बेटा मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी मैं फिलहाल में क्या डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज प्रेशर ऑफ गैस कैसे मेजर करेंगे हम लोग, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है बेटा, हम लोगों के पास में बेटा क्या होगा, मैं अभी डिस्कस करूंगा मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस। बेटा गैस का प्रेशर हम लोग मेजर करेंगे कैसे। बेटा मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस के लिए तो मेरे पास में सिंपल सा टर्म है बेटा, जो हम लोग टर्म डिस्कस करेंगे, दैट इज मैनोमीटर। बेटा विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर ऑफ गैस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बेटा सबसे पहला तरीका जो मैं मैनोमीटर में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, वो हम लोगों के पास में रहेगा बेटा क्लोज्ड लिंब मैनोमीटर। कैसा रहेगा हम लोगों के पास में, क्लोज्ड लिंब मैनोमीटर। बेटा मैनोमीटर का प्रोसेस क्या होता है, सिंपल से मैं आपको एक सिंपल तरीके से उसको समझा दूं बेटा। तो मैनोमीटर में हम लोग क्या करते हैं, एक बल्ब हम लोगों के पास में होता है, एक बल्ब कोई भी हम लोगों के पास में होगा, उस बल्ब के साथ में बेटा हम लोग क्या करते हैं, एक यू ट्यूब को कनेक्ट कर देते हैं। ऐसा कुछ एक प्रोसेस रहेगा। तो इसकी हेल्प से बेटा हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर ऑफ गैस को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोगों के पास से प्रोसेस है बेटा, वो हम लोगों के पास में जो इसका लिंब है बेटा, वो कैसा रहेगा, क्लोज्ड लिंब। बट हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसको क्लोज करके रखेंगे। यहां पे हम लोगों के पास में क्या होगा बेटा, गैस होता है। और इसमें क्या भरा होता है, इसमें हम लोग भर लेते हैं मरकरी। तो मरकरी का बेटा हाइट क्या रहेगा, कुछ ऐसा ही कुछ होगा ना बेटा मरकरी। यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या रहता है बेटा, इसमें हम लोगों ने भर के रखा हुआ है Hg, तो मरकरी भर के रखा है। ठीक है, तो बेटा स्टार्टिंग में जब तक हम लोग इस गैस की तरफ से इसको ओपन नहीं करेंगे, तब तक आपको दिखेगा दोनों तरफ हाइट ऑफ मरकरी होगा बेटा, वो कैसा रहेगा, वो रहेगा सेम। लेकिन जैसे ही आप लोग यहां से ये वाले पार्ट को ओपन कर देंगे, बट इधर से क्या करेगा, ये साइड से जो गैस है वो प्रेशर लगाएगा इधर। बेटा प्रेशर लगाएगा तो ये वाला बेटा एंड क्या होगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, ये कुछ ऊपर चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां तक ये वाले पॉइंट पे बेटा, यहां तक तो ये वाला पॉइंट बेटा नीचे हो जाएगा, ये खिसक जाएगा नीचे की तरफ। इतना बेटा कितना हाइट का डिफरेंस हो गया बेटा, दिस इज शिफ्टेड टू सम हाइट h। ठीक है बेटा, बड़ा अभी इसमें इस लिंब के अंदर यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, है ना। ये वाले पॉइंट पे इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया बेटा। ये वाले पॉइंट पे इस लिक्विड की वजह से कोई प्रेशर होगा क्या, नहीं। ये वाले पॉइंट पे इक्विलिब्रियम सेटअप होगा, मतलब एक प्रेशर इस पे ऊपर की तरफ लगेगा और एक प्रेशर नीचे की तरफ लगेगा। बेटा ऊपर की तरफ लगने वाला प्रेशर किसका होगा, ऊपर की तरफ लगने वाला किसका प्रेशर है, प्रेशर ऑफ गैस। और नीचे की तरफ लगने वाला प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड कॉलम H रो जी। हाँ ना, बोलो समझ आ रहा है कि यार बेटा नीचे की तरफ लगने वाला प्रेशर क्या है, H रो जी, ऊपर की तरफ लगने वाला प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है बेटा, तो ये वाले पॉइंट पे दो प्रेशर, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। बेटा दोनों प्रेशर ऑफ, तो मैं बोल सकता हूँ सिंपल सा प्रेशर ऑफ गैस किसके इक्वल होगा बेटा, दैट इज इक्वल टू H रो जी। हाइट ऑफ दिस लिक्विड कॉलम H रो जी के इक्वल निकल के आता है। बेटा अगर मेरे पास में लिंब क्लोज्ड है तो उसका बहुत आसान तरीका होता है गैस का प्रेशर निकालने का, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द हाइट ऑफ दिस लिक्विड कॉलम। जितना हाइट डिस्प्लेस हुआ बेटा, ये हाइट किस वजह से डिस्प्लेस हुआ, इस प्रेशर ऑफ गैस की वजह से डिस्प्लेस हुआ, तो प्रेशर ऑफ गैस कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू द हाइट ऑफ दिस लिक्विड कॉलम। बेटा दूसरा जो केस हम लोगों के पास में है, तो सेकंड हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेकंड केस हम लोगों के पास में क्या होगा बेटा, दैट इज ओपन लिंब। तो हम लोगों के पास में क्या होगा, ओपन लिंब होगा हम लोगों के पास में बेटा। ओपन लिंब का बेटा दो केस हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला केस क्या होगा, अगर लोग ओपन लिंब मैनोमीटर पढ़ेंगे तो सबसे पहला केस क्या होगा कि मान लेते हैं जो प्रेशर ऑफ गैस है, द प्रेशर ऑफ गैस दैट इज ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर प्रेशर ऑफ गैस एटमॉस्फेयर के प्रेशर से ज्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप लोगों के पास सिंपल सा क्या होता है बेटा, एक बेटा हम लोगों के पास बल्ब है, हम लोगों ने बेटा क्या किया, उसके साथ में एक यूट्यूब कनेक्ट किया हुआ, ऐसा कुछ करके। ठीक है बेटा, बट स्टार्टिंग में अगर ये वाले पॉइंट को आप क्लोज करके रखेंगे, यहाँ पे हम लोग कोई गैस लेंगे, बट इसका जो हाइट होगा बेटा वो कैसा होगा, बैलेंस्ड। इसका हाइट कैसा होगा बेटा, इसका हाइट रहेगा बैलेंस्ड।
तो जैसे ही आप लोग ये वाले पॉइंट को, जैसे आप लोग बेटा यहां से इसको ओपन कर देंगे, ओपन करने पे क्या होगा, सिंपल सा सोचो बेटा, इसको ओपन करेंगे तो क्या करेगा ये बेटा, इधर से गैस प्रेशर लगाएगा, आपको दिख रहा है प्रेशर ऑफ गैस कैसा है, एटमॉस्फेयर से ज्यादा है बेटा, ये वाला पार्ट क्या कर जाएगा, नीचे की तरफ मूव करेगा बेटा, इतना ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा बेटा, कितना हाइट का डिफरेंस आ गया, h हाइट बेटा, कितना हाइट उसने डिस्प्लेस करा दिया, इसको इतना ऊपर डिस्प्लेस करा दिया बेटा, ये वाले पॉइंट पे आप लोगों ने बोला इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया बेटा, ये वाले पॉइंट पे आपको देखेगा बेटा, यहां तक तो इस हाइट की वजह से कोई प्रेशर, देखो यहां तक तो हाइट दोनों तरफ इक्वल है बट यहाँ पे इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया, तो इक्विलिब्रियम कैसे सेटअप हुआ बेटा, यहाँ पे दो प्रेशर आपको दिखेंगे, एक तो लगने वाला ऊपर की तरफ लगने वाला और एक नीचे की तरफ लगने वाला, नीचे की तरफ कौन सा प्रेशर लग रहा है, दो प्रेशर लग रहा है, ऊपर की तरफ लगेगा प्रेशर ऑफ गैस, नीचे कौन लगेगा बेटा, नीचे की तरफ लगेगा प्रेशर ड्यू टू दिस हाइट, एक तो लगेगा HROG और दूसरा बेटा क्या लगेगा, एक तो इस लिक्विड कॉलम का बेटा, मर्क्यूरी का कॉलम आप लोग लिए होंगे तो मर्क्यूरी कॉलम का, और दूसरा बेटा क्या लगेगा नीचे की तरफ, यहां से एटमॉस्फेयर भी प्रेशर लगा रहा होगा, तो दूसरा क्या होगा बेटा, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो यहां सब सिंपल बोल सकते हैं कि जो प्रेशर ऑफ गैस होगा दैट इज इक्वल टू, द प्रेशर ऑफ गैस किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस HROG। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो दूसरा तरीका, अगर मेरे पास ओपन लिम्ब मैनोमीटर है तो मैं आसानी से बेटा क्या कर सकता हूं, प्रेशर ऑफ गैस कैलकुलेट कर सकता हूं। पहला कंडीशन ये था कि अगर प्रेशर ऑफ गैस कैसा है बेटा, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर से ज्यादा है। बेटा सिमिलरली अगर मैं बोला कि ओपन लिम्ब में अगर मेरे पास प्रेशर ऑफ गैस जो है बेटा दैट इज लेस देन प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर बेटा, तो कंडीशन कैसा रहेगा, तो ऐसा कुछ रहेगा कि मेरे पास एक लिम्ब होगा बेटा, मेरे पास एक बल्ब, उसमें मैंने क्या किया, एक लिम्ब को कनेक्ट किया हुआ है, समथिंग लाइक दिस बेटा, ऐसे मैंने कनेक्ट किया हुआ, इसको यहां से क्लोज करके रखूंगा, एक गैस बेटा इसके अंदर है और यहाँ पे बेटा क्या होगा, कुछ पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन, ऐसा कुछ कंडीशन बेटा, जैसे ही आप इसको हटाएंगे बेटा, इसको जब आप लोग हटा के रखेंगे तो यहाँ पे बेटा क्या करेगा, ये वाला पार्ट थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये नीचे शिफ्ट होगा, कोई एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा है बेटा, गैस का प्रेशर कैसा है कम, ऐसा कुछ हो जाएगा बेटा यहाँ पे बेटा, कितने हाइट का डिफरेंस आ गया, इतने हाइट का डिफरेंस आ गया, h हाइट का बेटा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा है तो किधर शिफ्ट करा देगा बेटा, तो लिक्विड कॉलम होगा वो इधर से बेटा नीचे की तरफ जाएगा, इधर थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगने वाला जो प्रेशर है बेटा, यहाँ से कौन लगा रहा है, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर बेटा, वो ज्यादा प्रेशर है। मेरे पास बेटा ये कैसा है, ओपन लिम्ब है बेटा, किधर शिफ्ट हो गया, गैस की तरफ शिफ्ट हो गया, कितना हाइट, थोड़ा सा h हाइट। तो बेटा आपसे पूछे कि प्रेशर ऑफ गैस कितना होगा, तो आप ये वाले पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे बेटा लिक्विड कॉलम में हाइट का डिफरेंस यहीं से जनरेट हो रहा है, तो ये वाले पॉइंट पे बेटा ऊपर की तरफ लगने वाला प्रेशर क्या होगा, ऊपर की तरफ लगेगा प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। नीचे की तरफ लगने वाला प्रेशर क्या क्या है, नीचे की तरफ सबसे पहला प्रेशर क्या लगेगा बेटा, नीचे की तरफ कौन सा प्रेशर लगेगा, एक तो लगेगा प्रेशर ऑफ HROG लिक्विड कॉलम का, दूसरा प्रेशर किसका लगेगा बेटा, गैस का प्रेशर बेटा, यहां बोल सकते हो प्रेशर ऑफ गैस प्लस HROG इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, प्रेशर ऑफ गैस प्लस HROG इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। सिंपल तरीके से आप लोग ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ आप लोग बोलेंगे प्रेशर ऑफ गैस किसके इक्वल आएगा, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर माइनस HROG, यहाँ कितना होगा बेटा, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर माइनस HROG। ठीक है बेटा, तो ओपन लिम्ब का मैंने दोनों केस आपको करा दिया, कैसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे, और क्लोज लिम्ब मैंने बता दिया बेटा, क्लोज लिम्ब में कैसे करते थे, तो प्रेशर ऑफ गैस किसके इक्वल आता था बेटा, सिंपल HROG के इक्वल, हाइट ऑफ दिस लिक्विड कॉलम इनटू डेंसिटी इनटू जी बेटा, सिंपल यहाँ पे आप लोगों को निकालना होगा कि अगर बेटा अगर प्रेशर ऑफ गैस ज्यादा है तो ये शिफ्ट ऊपर की तरफ करेगा बेटा, अगर यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस कैसा है बेटा, कम है तो गैस की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा इधर घुमा देगा इसको। आसानी से दोनों ही केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट एक और केस इसमें होता है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग केस वो है कि अगर मैंने दोनों जो लिम्ब लिया है ना बेटा, अगर उसका मैंने अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया होता, या बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा लेके चल रहा हूं मैं, सेम, अभी कुछ बात नहीं किया बेटा, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो लोग क्या लेके चलेंगे, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बेटा अगर हम लोगों के पास जो मैनोमीटर है उसका बेटा हम लोगों ने अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया हो तो दोनों लिम्ब का, मान लेते हैं ऐसा दिया होता आप लोगों को
मान लेते बेटा आप लोगों को क्या दिया होता कि ओपन लिम्ब बेटा, लेकिन हम लोगों के पास अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसा कुछ करके दिया। बेटा यहाँ जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कैपिटल ए है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो स्मॉल ए है। बट यहाँ पे हम लोगों के पास कोई भी गैस है, इसको हम लोगों ने बंद करके रखा। यहाँ पे बेटा हाइट और कैसा होगा बेटा, आपको हाइट मिल जाएगा ऐसा कुछ। लेकिन जैसे ही बेटा आप लोग यहाँ से इसको हटा देंगे बेटा, ये क्या करेगा, पहला कंडीशन आपको मान के चल रहा हूँ, जो प्रेशर ऑफ गैस है, प्रेशर ऑफ गैस दैट इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसे पूछिए कि अगर अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो प्रेशर ऑफ गैस कितना मिलेगा, तो सिंपल बोलेंगे बेटा, ऐसे प्रेशर लगाएगा गैस, ये क्या करेगा, नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ये बेटा क्या करेगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। बेटा ये आ जाएगा हाइट का डिफरेंस। बेटा सबसे पहली बात तो ये समझना कि ये अगर हाइट h1 है तो ये वाला हाइट भी कैसा होगा बेटा, h1। लेकिन ये वाला बेटा हाइट क्या होगा, क्या ये h1 होगा। अगर अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा, तो हम लोगों को देखेगा कि जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा बेटा वहां हाइट कम जाएगा ऊपर की तरफ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। बट अगर सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता तो यहां से जितना हाइट नीचे की तरफ आया उतना हाइट ऊपर भी जाता, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है बेटा। तो यहां से अगर h1 हाइट नीचे की तरफ हुआ है बेटा, ये क्या होगा, कुछ h2 हाइट में चेंज आएगा ऊपर की तरफ, मान लेते हैं कुछ h2 हाइट आएगा। बट आप लोगों को एक बात तो क्लियर है कि यहां पे इस वाले पॉइंट पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, ये वाले पॉइंट पे एक प्रेशर नीचे की तरफ और एक प्रेशर ऊपर की तरफ, उन दोनों को आप लोग कंपेयर कर सकते हैं आसानी से। नीचे की तरफ लगने वाला प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड कॉलम बेटा क्या होगा, h1 प्लस h2 इंटू रो जी। नीचे की तरफ सबसे पहला प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, दूसरा क्या होगा, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर बेटा, वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा प्रेशर ऑफ गैस के इक्वल। लेकिन बेटा बात ये है कि h1 और h2 को कैलकुलेट करने वाली बात है कि बेटा आपको h1 और h2 दोनों की बात करेगा, वो आपको ऐसा बोला होता कि बेटा दोनों तो प्रोवाइड नहीं करेगा, आपको ये बोलेगा इफ मर्क्यूरी कॉलम Hg कॉलम goes down by h1 height in the first limb, goes down by h1 height in the first limb बेटा पहले वाले लिम्ब में कितना चला जाएगा, वो फर्स्ट लिम्ब में कितना बेटा नीचे गया, वो h1 हाइट नीचे गया। तो फाइंड द प्रेशर ऑफ गैस, तो बेटा h2 तो आपको दिया नहीं है बेटा, सिर्फ क्या क्या दे दिया आपको, सिर्फ h1 दे दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, h1 के रेस्पेक्ट में h2 कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। सिर्फ एक ही लिम्ब में कितना हाइट होनी चाहिए, तो या तो वो सेकंड लिम्ब का देगा कि if the mercury column in the second limb goes upward by the h2 height, बेटा आपको h1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्या कोई बेटा यहां से आप लोग h2 कैलकुलेट कर सकते हो क्या, कि बेटा दूसरे वाले लिम्ब में जो हाइट बढ़ रहा है वो कितना हाइट ऊपर चला जाएगा, क्या वो कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। बेटा उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेटा ये तो क्लियर है ना कि पहले वाले लिम्ब में अगर हाइट h1 नीचे जा रहा है तो दूसरे वाले में तो बेटा h1 जा नहीं सकता, क्योंकि अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या तरीका है बेटा, उसके लिए एक सिंपल सा तरीका ये है कि लिक्विड का वॉल्यूम कैसा होता है बेटा, फिक्स, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। बेटा जितना वॉल्यूम यहाँ पे नीचे की तरफ आया होगा, जितना वॉल्यूम डिक्रीज किया उतना वॉल्यूम वहां पे इंक्रीज किया होगा। आना बोलो बेटा, लिक्विड का वॉल्यूम कैसा रहता है, फिक्स रहता है। मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी लिक्विड की फॉर्म में, लिक्विड का वॉल्यूम कैसा रहेगा, फिक्स। बेटा जितना वॉल्यूम यहाँ पर नीचे की तरफ जाएगा उतना ही वॉल्यूम ऊपर की तरफ इंक्रीज करेगा। तो श्योर है बेटा हाइट तो अलग अलग हो सकता है लेकिन वॉल्यूम में तो सेम चेंज आएगा दोनों ही केस में। बेटा पहले वाले केस में वॉल्यूम कितना होगा, तो पहले वाले केस में वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेटा पहले वाले केस में वॉल्यूम कितना होगा, a into h1 will be equals to capital A into h2। बट h2 किसके इक्वल आ जाएगा, that will be a upon capital A into h1। वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, a upon capital A into h1 के इक्वल। बेटा सिंपली हम लोग प्रेशर ऑफ गैस निकालेंगे तो यू कैन से प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू h1 प्लस a upon capital A into h1 रो g प्लस प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये भी आसान सा केस होता है। बस यहाँ पे क्या होता है, अगर अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको देगा, अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देने में आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको सिंपल सा टर्म जो सीखना पड़ेगा वो ये होगा कि आप लोग कैसे दूसरे वाले हाइट को कैसे कैलकुलेट करेंगे।
एक हाइट आपको दे देगा, दूसरा आपको निकालना पड़ेगा। हो सकता है H2 दिया होता तो लोग H1 निकाल लेते। H1 किसके इक्वल होता? कैपिटल A इंटू स्मॉल a इंटू H2। H1 किसके इक्वल होता? कैपिटल A अपॉन स्मॉल a इंटू H2 के इक्वल निकल के आया था। तो हम लोग H2 के फॉर्म, H2 से हम लोग H1 के फॉर्म में कैलकुलेट कर लेते हैं आसानी से। समझ आ रहा है बेटा? तो आसान है सारी चीजें, ठीक है। तो मैं आपको 4 तरीके तो बता दिया बेटा। एक इसका केस यही बनता है कि आपको खुद से करना है, वो आपके लिए वो क्या हो जाएगा बेटा, वो दैट इज होमवर्क फॉर यू। बट एक क्वेश्चन आपको करना है कि अगर प्रेशर ऑफ गैस इज लेस देन प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, बेटा एक लिम्ब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और दूसरा लिम्ब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा क्या है? कैपिटल ए। इफ Hg इन द सेकंड लिम्ब, बेटा पीछे वाले केस से फर्स्ट लिम्ब का दिया हूं, Hg in the second limb goes up by H2 height। बेटा कितने हाइट से ऊपर जा रहा है? H2 हाइट से ऊपर जा रहा है। If the mercury in the second limb goes up by H2 height, find the pressure of the gas। Find the pressure of gas। बेटा प्रेशर ऑफ गैस आपको निकालना है। दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। बेटा ये आपको खुद से करना है, आपको देखना है क्या निकल के आएगा, ठीक है। बट इसके आगे आप लोग चलते हैं। बट यहां तक था आपके लिए बेसिक्स कि आपको इतना तो कम से कम आना चाहिए। अगर आप गैस को पढ़ने के लिए तैयार है, आपको गैस को अगर स्टडी करना है आपको, तो ये चीजें कम से कम बेटा आपको आनी चाहिए। ये नहीं आएगा तो लोग फिर आगे जो होने वाले न्यूमेरिकल्स होंगे वो आप लोग बेटा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक था, आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें, एक बार फिर से देख लें, जिससे आपको चीजें अच्छे से बेटा समझ में आ जाए, ठीक है बेटा। अभी मैं बात करूंगा बेटा आप लोगों के लिए गैस की। तो बेटा गैस जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वो क्या होगा बेटा? आइडियल गैस। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आइडियल गैस की। बेटा जो गैस होता है उसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, एक होता है रियल गैस और दूसरा होता है बेटा हम लोगों के पास में आइडियल गैस, ठीक है बेटा। तो कोई भी गैस को आइडियल गैस कब मानेंगे, उसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस होते हैं, ठीक है। वो कंडीशंस क्या है उसका मैं कुछ पॉइंट अभी आप लोगों से डिस्कस करूंगा, और बाद में एक थ्योरी आएगा काइनेटिक थ्योरी, वहां पर जाकर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। फिर आइडियल गैस रियल में कैसे बिहेव करता है या उसको चेंज कैसे करेंगे वो हम लोग आगे चलते चलते देखते चलेंगे, ठीक है बेटा। देखो आइडियल गैस को मानने का, कोई भी गैस आइडियल कब होता है उसका सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि देयर मस्ट बी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देयर मस्ट बी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस। बट सबसे पहला कंडीशन तो ये है कि जो पार्टिकल्स ऑफ गैस है उन पार्टिकल्स के बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन का फोर्स होना चाहिए और ना ही कोई रिपल्सन का फोर्स होना चाहिए। तो हम लोग गैस को क्या बोल सकते हैं बेटा? आइडियल गैस बोल सकते हैं। सिंपल सा पॉइंट है बेटा। दूसरा पॉइंट क्या होता है कोई भी गैस को आइडियल मानने के लिए? दूसरा पॉइंट ये है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स, वॉल्यूम occupied by the particles of gas, by the particles of gas is negligible as compared to the volume of container, as compared to the volume of container। बट इस पॉइंट को कहने का मतलब क्या हो गया कि मान लो आप लोगों के पास बेटा एक कंटेनर है, कंटेनर हम लोगों के पास ऐसा होगा बेटा, इसमें कुछ पार्टिकल्स होंगे। बेटा इस कंटेनर के साइज के सामने जो पार्टिकल्स ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो कैसा होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। पार्टिकल का जो साइज होता है वो कैसा होता है बेटा? बहुत ज्यादा छोटा होता है, नेग्लिजिबल साइज का पार्टिकल होगा। तो जो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा that volume must be negligible as compared to the volume of the gas। बेटा गैस के वॉल्यूम के सामने पार्टिकल्स, जो कंटेनर के वॉल्यूम के सामने जो पार्टिकल्स ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया बेटा वो कैसा होना चाहिए? नेग्लिजिबल होना चाहिए। बेटा इस पॉइंट को मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ। बेटा आप लोग ये बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि गैस का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस से आप क्या समझते हैं? बेटा वॉल्यूम ऑफ गैस का क्या मतलब होता है? आपसे पूछूं कि बेटा कोई भी कंटेनर है, जैसे आप जहां पे बैठे हो उस रूम के अंदर बेटा जो एयर है उसका वॉल्यूम क्या होगा आपसे पूछो। बेटा वॉल्यूम ऑफ गैस को डिफाइन कैसे करते हैं? वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब क्या होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ गैस का सिंपल सा मतलब होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है? इट इज द टोटल अवेलेबल फ्री स्पेस। इट इज द टोटल
अवेलेबल फ्री स्पेस, अवेलेबल फ्री स्पेस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? इट इज द टोटल अवेलेबल फ्री स्पेस। बेटा उन गैस के पार्टिकल्स के लिए कितना फ्री स्पेस अवेलेबल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वॉल्यूम ऑफ द गैस बोलते हैं। यानी सिंपल तरीके से समझे तो हम लोगों के पास एक कंटेनर बेटा, इस कंटेनर मतलब एक रूम है बेटा, इस रूम में एक चेयर रखा हुआ है, एक टेबल रखा हुआ है, एक चेयर रखा हुआ है, ऐसे कुछ पार्टिकल्स रखे हुए हैं। जैसे बेटा जिस रूम में मैं क्लास ले रहा हूं, मान लो कि इस रूम के अंदर में क्या निकालने वाला? अवेलेबल फ्री स्पेस निकालो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा इस रूम के वॉल्यूम में से ऑक्यूपाइड स्पेस को माइनस करना पड़ेगा। मुझे अपना वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, मुझे स्पैन का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, मुझे मेरा डिवाइस जो है कमरे का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मैं क्या निकाल पाऊंगा? फ्री स्पेस निकाल पाऊंगा। ऐसे सिमिलरली बेटा अगर हम लोगों के पास में एक कंटेनर में कोई भी गैस है बेटा, कोई भी गैस है, तो अगर मुझे इसका अवेलेबल फ्री स्पेस निकालना है, तो मुझे अवेलेबल फ्री स्पेस निकालना है, तो मैं बोलूं इस गैस का वॉल्यूम क्या होगा? अगर मैं बोलूं वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा, तो बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम जो ऑक्यूपाइड है वो वाला। बट ऑक्यूपाइड किसने किया हुआ है? गैस के पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। जो निकल के आएगा, जो फ्री स्पेस निकल के आएगा वो क्या होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि जो अगर आइडियल गैस जो होता है बेटा, आइडियल गैस का जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम होता है बेटा वो कैसा होता है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स ऑफ आइडियल गैस इज नेग्लिजिबल। बेटा कैसा होगा? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड नेग्लिजिबल होता है। बेटा इन केस ऑफ आइडियल गैस मैं ये वाले वॉल्यूम को हमेशा बेटा क्या कर सकता हूं? नेग्लेक्ट कर सकता हूं। बेटा इन केस ऑफ वॉल्यूम आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। बेटा आप लोग कोई भी गैस को आइडियल गैस तब मान सकते हैं जब आप कंटेनर के वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ गैस ले सके। अगर बेटा आप कंटेनर के वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ गैस नहीं ले पाएंगे तो उसको आप लोग क्या नहीं मान सकते? उसको आप लोग आइडियल गैस ट्रीट नहीं कर सकते। कोई भी गैस को आइडियल गैस ट्रीट करने के लिए बेटा क्या जरूरी है? वो कोई भी गैस को आइडियल गैस आप तभी ट्रीट कर सकते हैं जब उस कंटेनर का वॉल्यूम, जिस कंटेनर में वो आइडियल गैस है, उस कंटेनर के वॉल्यूम को आप लोग आइडियल वॉल्यूम ऑफ द गैस मान सके। समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट सिंपल से तरीके से। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या होता है बेटा? थर्ड पॉइंट ये होता है कि बेटा जो आइडियल गैस का पार्टिकल्स होता है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द पार्टिकल्स ऑफ गैस, नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द पार्टिकल्स ऑफ गैस। बेटा पार्टिकल्स ऑफ गैस पे ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। बेटा कोई भी इफेक्ट ग्रेविटी का ना होने का मतलब, जिसको आप सब लोग समझ सकते हैं, जैसे बेटा मेरे पास गैस है इस कंटेनर में, तो ऐसा होता है क्या कि ये वाला पार्टिकल ग्रेविटी की वजह से ये वाला पार्टिकल यहाँ पे आके सेटल हो जाए? ऐसा होता है क्या? अगर ग्रेविटी का इफेक्ट होगा तो सारे के सारे पार्टिकल बेटा क्या करेंगे? बॉटम पे आके सेटल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता है ना बेटा? गैस के पार्टिकल्स बॉटम पे सेटल नहीं होते, इसका मतलब ग्रेविटी का पार्टिकल्स पे बेटा कोई इफेक्ट नहीं होता है। दूसरी बात है अगर मैं फोर्थ पॉइंट इसका सिंपल सा पॉइंट में डिस्कस करना चाहूं आप लोगों के साथ में, तो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि बेटा जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉलिजन करते हैं और हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं और दे कोलाइड, उनके बेटा कॉलिजन होते हैं। बेटा कॉलिजन कहां पे होगा? सबसे पहला कॉलिजन तो बेटा विद द वॉल होता है, वॉल पे जाके टकराएंगे। बट जो कंटेनर का वॉल है उससे जाके टकराएगा। दूसरा बेटा कॉलिजन क्या होता है? दूसरा जो कॉलिजन होता है वो बेटा कहां पे होगा? दे कोलाइड विद द पार्टिकल्स, वो अपने जैसे दूसरे पार्टिकल्स के साथ में कोलाइड करेंगे। बेटा दोनों ही कॉलिजन जो होंगे, दोनों ही कॉलिजन कैसे होना चाहिए? बोथ कॉलिजन्स मस्ट बी परफेक्टली इलास्टिक। बेटा दोनों ही कॉलिजन कैसे होना चाहिए? परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होना चाहिए। मतलब बेटा क्या हो गया? दोनों ही कॉलिजन कैसा होना चाहिए? विद द वॉल एंड विद द पार्टिकल्स कॉलिजन कैसा होना चाहिए? परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए। तो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन का मतलब क्या होता है? इलास्टिक कॉलिजन का मतलब ये होता है ऐसा कॉलिजन जिसमें नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी। बेटा ऐसा कॉलिजन जिसमें आपको कोई गेन होता है ना ही लॉस ऑफ एनर्जी होता है। समझ आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसा कॉलिजन जिसमें आपको कोई एनर्जी गेन होगा और ना ही लॉस होगा। यानी वो दीवार से आके टकराएगा तो ऐसा नहीं करेगा कि वो लॉस करे। इन जनरल जो कॉलिजन होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं? इलास्टिक नहीं होते। उन कॉलिजन में बेटा क्या होता है? एनर्जी का लॉस होता है। आपने देखा बॉल ले बेटा, उस बॉल को यहां से मैं हाइट से छोड़ूंगा तो नीचे जाके गिरेगा, फिर बेटा सेकंड बोल्ट क्या उसी सेम हाइट तक आएगा? क्या नहीं आता ना बेटा। वो क्या करेगा? थोड़ा कम हाइट तक आएगा, फिर और कम, फिर और कम, एक टाइम पे जाके बेटा रेस्ट में आ जाएगा।
तो ऐसा होता है कि गैस का पार्टिकल, बट अगर इस वॉल पे जाके टकरा रहा है तो टकराता क्या होगा, ऐसा होता है कि कम डिस्टेंस पे जाता है तो एक बार इस वॉल पे जाके चिपक जाए। बट अगर इलास्टिक कोलिजन नहीं होगा तो पार्टिकल्स क्या करेंगे बेटा, एनर्जी लॉस करते रहेंगे, एक टाइम पे जाके रेस्ट में आ जाएंगे। तो ऐसा बेटा गैस के पार्टिकल्स में नहीं होता। जो कोलिजन होता है वो कैसा होना चाहिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ना तो कोई एनर्जी का गेन होता है और ना ही कोई एनर्जी का लॉस होना चाहिए, तभी हम लोग गैस को बेटा क्या मान सकते हैं, आइडियल गैस मान सकते हैं। बेटा सर्टेन पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ में भी डिस्कस किए कि कोई भी गैस को बेटा कब हम लोग आइडियल गैस मान सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि उन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन का और रिपल्सन का फोर्स नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये थी कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स कैसा होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट में ये डिस्कस किया कि उन पे बेटा इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नहीं होना चाहिए, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी ऑन द पार्टिकल्स ऑफ द गैस। एंड नेक्स्ट पॉइंट ये था कि जो कोलिजन होता है बेटा वो कैसा होना चाहिए, परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए। बट यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स डिस्कस किए आप लोगों के साथ में, सबसे पहला देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, और दूसरा क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल। बट इन दोनों पॉइंट को कोई भी गैस इन जनरल फॉलो नहीं करता है, मतलब ऐसा कोई गैस नहीं होता जिसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन का या रिपल्सन का फोर्स नहीं होता। सबके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है। दूसरी बात कि कोई भी गैस के पार्टिकल्स का जो साइज होता है बेटा वो नेग्लिजिबल नहीं होता। सबके पार्टिकल्स नियरली कैसे होते हैं, डेफिनेट साइज के होते हैं, सबका अपना एक पार्टिकल साइज होता है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि पार्टिकल का जो वॉल्यूम होता है, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, वो कंटेनर के सामने नेग्लिजिबल हो। बट इन जनरल ये दोनों पॉइंट्स को कोई भी गैस सेटिस्फाई नहीं करता। थोड़ा मैं सिंपल तरीके से आपको मैं बोलूं, थोड़ा इन दोनों पॉइंट को कोई गैस सेटिस्फाई नहीं करता, इसका मतलब बेटा नो गैस इज रियल, नो गैस इज आइडियल। बेटा कोई भी गैस क्या नहीं होता, आइडियल नहीं होता। बट जो गैस आइडियल नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे रियल। नो गैस इज आइडियल, ऑल गैसेज आर रियल, ऑल गैसेज आर रियल। बेटा कोई भी गैस आइडियल नहीं होता है, सारे के सारे गैस कैसे होते हैं बेटा, रियल गैस होते हैं। लेकिन बेटा कुछ सर्टेन कंडीशंस होते हैं, देयर आर सर्टेन कंडीशंस, देयर आर सर्टेन कंडीशंस ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर, देयर आर सर्टेन कंडीशंस, वैसा कुछ ऐसे कंडीशंस होंगे, देयर आर सर्टेन कंडीशंस जिन कंडीशंस पे कोई भी गैस, कोई भी रियल गैस जो होगा बेटा, कोई भी रियल गैस, ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं जिन कंडीशंस पे कोई भी रियल गैस कैन बिहेव as an ideal gas, but there are certain conditions of temperature and pressure जिन कंडीशंस पे बेटा कोई भी रियल गैस क्या कर सकता है, आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकता है। लेकिन कोई भी गैस बेटा आइडियल नहीं होता है, ऑल गैसेज आर रियल। बेटा सिंपल सा ऐसे समझो कि आप लोगों में से आप लोग सब स्टूडेंट है, कोई भी आइडियल स्टूडेंट होता है क्या, है ना बेटा, आइडियल नहीं होता ना। जैसे आइडियल का मतलब क्या होगा, कुछ स्कूल के, आपके इंस्टीट्यूट के बेटा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो क्या सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप लोग फॉलो करते हैं, बिल्कुल नहीं करते बेटा। लेकिन अभी सोचो कि अगर आपको बेटा पीटना स्टार्ट कर दे, कोई टीचर बहुत ज्यादा खतरनाक हो, डंडे से मार लगाए तुम लोगों में, बेटा उसके सामने क्या करेंगे आप, उसके सामने हो सकता है आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर ले। बेटा एक्चुअल में कोई भी स्टूडेंट आइडियल नहीं होता, लेकिन जब स्ट्रिक्टनेस बढ़ जाती है काफी ज्यादा, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट बेटा कैसे बिहेव कर लेते, दे बिहेव एज आइडियल स्टूडेंट। बट ऐसे ही गैस के लिए भी है कि कोई भी गैस आइडियल नहीं होता, लेकिन कुछ कंडीशंस होंगे, स्ट्रिक्टनेस बढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, जिस कंडीशन पे जाके कोई भी गैस बेटा कैसे बिहेव कर पाएगा, आइडियल की तरह बिहेव कर पाएगा। लेकिन गैस कैसा होगा, रियल गैस। बेटा समझ में आ रहा है बेटा। आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे आइडियल गैस लॉज। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।